देखिएगा दोस्त, सचमुच बहुत ज़रूरी है। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए, फ़ोन पर शब गुजारने के लिए, वक्त का जहर मारने के लिए। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए, फ़ोन पर शब गुजारने के लिए, वक्त का जहर मारने के लिए। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए क्यों ज़रूरी हैं। दिल के छालों को फोड़ने के लिए। अब किसी की बुराइयां करनी है, दिल के छाले फोड़ते हैं, किससे करेंगे? दोस्तों से। दिल के छालों को फोड़ने के लिए, बर्फ उदासी की तोड़ने के लिए, दिल के छालों को फोड़ने के लिए, बर्फ उदासी की तोड़ने के लिए, रुख हवाओं का मोड़ने के लिए, रुख हवाओं का मोड़ने के लिए, दिल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। बर्फ उदासी की तोड़ने के लिए, दिल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, दिल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, दिल के छालों को फोड़ने के लिए। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। हमने माना कि दर्द देते हैं, हमने माना कि दर्द देते हैं, राह में साथ छोड़ देते हैं, आस की डोर तोड़ देते हैं, तार दिल के झंझोड़ देते हैं। हमने माना कि दर्द देते हैं, हमने माना कि दर्द देते हैं, राह में साथ छोड़ देते हैं, तार दिल के झंझोड़ देते हैं। फिर भी मुझ जैसे आदमी के लिए, फिर भी मुझ जैसे आदमी के लिए, दिल के आंगन में रोशनी के लिए, इब्ने आदम की बेहतरी के लिए। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं दिल के छालों को फोड़ने के लिए। हमने माना कि दर्द देते हैं, राह में साथ छोड़ देते हैं, तार दिल के झंझोड़ देते हैं। फिर भी मुझ जैसे आदमी के लिए, भाई मेरा तो गुजारा नहीं है दोस्तों के बगैर, फिर भी मुझ जैसे आदमी के लिए, दिल के आंगन में रोशनी के लिए, इब्ने आदम की बेहतरी के लिए। दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। देखिएगा कि रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे। हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, सोचा ये था पहली बस से निकले। सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ ज़माना होता है। आंसू पहली शर्त है ज़िंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। सच्चा शेर सुनाने वाले ख़त्म हुए, सच्चा शेर सुनाने वाले ख़त्म हुए। अब तो खाली खेल दिखाना होता है, अब तो खाली खेल दिखाना होता है। वो जो शेर मैं आपको सुनाना चाह रहा था ये था कि लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है। जो सबसे सुरक्षित और सबसे महफूज जगह है वो दिल है, वो यादें हैं लोगों की, जहां आदमी ज़िंदा रह सकता है। लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है। रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है। ये कितने लोगों की सच्चाई है इसमें कि सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, और जल्दी इसलिए सोना पड़ता है कि जाहिर बात है कि अगर जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह फिर काम पे नहीं जा सकते। रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है, हमें सवेरे काम पे जाना होता है। दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, दुनिया में भरमार है नकली लोगों की।
100 में कोई एक दीवाना होता है, 100 में कोई एक दीवाना होता है। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। देखिए ये एक ऐसा मंज़र है, एक ऐसा दृश्य है और ये एक ऐसी घटना है कि जो मैं समझता हूँ समाज के तकरीबन हर घर में ये मंज़र देखने को मिलता है। मैं पढ़ रहा था, उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। साहबज़ादा पिछली रात से गायब है, साहिबज़ादा पिछली रात से गायब है। घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं, सबके अंदर घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। साहिबज़ादा पिछली रात से गायब है, साहिबज़ादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। और देखिए ज़िंदगी और मौत के बारे में बहुत सारे शेर हुए हैं। मैंने एक दो मिसरे कहे हैं, अल्पना जी देखिएगा, सुनिएगा कि साहिबज़ादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। वो शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी न जाने कितना हंसना रोना है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़िंदगी और मौत के हवाले से देखिए दो मिसरे मेरे। अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है। अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं, जिनको दावा था मेहमान नवाजी का, दरवाजे पर ताला डाले बैठे हैं, दरवाजे पर ताला डाले बैठे हैं। जिनको दावा था मेहमान नवाजी का, जिनको दावा था मेहमान नवाजी का, दरवाजे पर ताला डाले बैठे हैं। बड़े जालिम हो गए, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज शिकारी की झोली भर जाएगी। आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज शिकारी की झोली भर जाएगी। आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। और आज की ज़िंदगी का बिल्कुल सच्चा शेर सुना रहा हूँ आपको। हर जगह तमाशा है, दिखावा है, और रेत की दीवार को किस तरह सजा के और किस तरह पेश किया जाता है। बहुत अच्छा शेर सुना रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, पता नहीं अब ये आप पसंद करेंगे तो अच्छा होगा। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। अब शेर जो सुनाना था आपको वो था कि अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। धागे पर लटकी है इज्जत लोगों की, सब अपनी दस्तार संभाले बैठे हैं। अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए। सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे, सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, सब उम्मीदों के पीछे मायूसी, निराशा। अंजलि गुप्ता जी, सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। तोड़ो अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं। ये शेर बिल्कुल बड़ा सच्चा है और सब लोग अपने अपने बच्चों से जो उम्मीदें और जो आकांक्षाएं बना के और पाल के रखते हैं, वो जाहिर है वो उसके पीछे एक जज्बा होता है। और सब चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरों से आगे निकलें, भीड़ से आगे जाएं, उनका भी और अपना भी, देश का, समाज का नाम रोशन करें। सबका एक ख्वाब होता है। अब मैंने भी एक ख्वाब देखा, देखिए शेर सुनाता हूँ आपको।
सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे, अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं। प्रेम भाई आपका शेर, अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं, अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे, अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। एक शेर था इसमें कि हर कोने से तेरी खुशबू आएगी, हर कोने से तेरी खुशबू आएगी, हर संदूक में तेरे कपड़े निकलेंगे। हर कोने से तेरी खुशबू आएगी, हर संदूक में तेरे कपड़े निकलेंगे। अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं, अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे। दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है, दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है, दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है, जहर तो मरते वक्त भी खाया जा सकता है, जहर तो मरते वक्त भी खाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। शेर सुनिए वो जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं, मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं, मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है, इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है, इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। और शेर है इसके अंदर, एक शेर आया है इसमें। और आज के जो ज़माने की जो मोहब्बत है, आज के जो हमारे ये सब नौजवानों का जिस तरीके से ये एक सिलसिला है, वो मैंने एक सटायर है उसमें, कटाक्ष है। देखिएगा, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। अब देखिए शेर, देखिए आज के ज़माने की मोहब्बत के इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में, इत्मीनान, संतोष, भरोसा, इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में, इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में, इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में। एक बहाना और बनाया जा सकता है, एक बहाना और बनाया जा सकता है। इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में, एक बहाना और बनाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। झूठ में शक की, आप अगर आप झूठ दबंगी से बोल रहे हैं तो कोई शक नहीं करेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आज के हालात ऐसे बन गए, वही बात मैंने कहने की कोशिश की है। देखिएगा, सुनिएगा शेर को। झूठ में शक की कम गुंजाइश हो सकती है, झूठ में शक की कम गुंजाइश हो सकती है। सच को जब चाहो झुटलाया जा सकता है, सच को जब चाहो झुटलाया जा सकता है, सच को जब चाहो झुटलाया जा सकता है। इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में, एक बहाना और बनाया जा सकता है। इस दुनिया में हम जैसे भी रह सकते हैं, इस दुनिया में हम जैसे भी रह सकते हैं। इस दलदल पर पाँव जमाया जा सकता है, इस दलदल पर पाँव जमाया जा सकता है। इस दुनिया में हम जैसे भी रह सकते हैं। इतना मतलब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में हम जैसे भी रह सकते हैं। इस दलदल पर पाँव जमाया जा सकता है। और देखिए, दो तीन शेर सुनाता हूँ आपको। एक गज़ल है, उसके तीन चार शेर हैं, वो अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक ठाक शेर हैं। अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए, अल्फाज नर्म हो गए,
लहजे बदल गए, लगता है जालिमों के इरादे बदल गए। अब इसमें जो 2-3 शेर है वो सुनाने का मकसद है आपको। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक फिल्म आई थी चौदहवीं का चांद। उसमें ये था कि जो हीरो जिस लड़की में दिलचस्पी रखता है या जिसको पहली बार देखता है किसी महफिल में, तो वो उससे उसको दिलचस्पी हो जाती है, लेकिन उसका नाम नहीं जानता, उसका पता उसके पास नहीं है। लेकिन उसने ये सोचा कि उसका जो दुपट्टा है उसके कलर को उसने याद कर लिया, जहन नशीन कर लिया, और वही दुपट्टे का जो कलर था वो उसकी शनाख्त था कि बाद में किसी से पूछेंगे कि भाई ये फ़ला रंग का जो दुपट्टे वाला मामला है ये कौन है, क्या है। बहरहाल वो वहाँ से मैंने एक शेर उठाया। देखिए, अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए, अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो। फिर उसमें ये होता है कि वो कुछ लड़कियों का खेल ऐसा होता है कि वो दुपट्टे बदलने का खेल होता है, और वो जो उसकी शनाख्त थी, वो जो उसकी पहचान थी, वो गरीब आदमी की पहचान खो जाती है। अब उसके पास कोई क्लू नहीं बचता, कोई ज़रा सा भी कोई सिरा नहीं बचता कि जिसकी मदद से वो उस तक पहुँच सके। अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए, लगता है जालिमों के इरादे बदल गए, अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो, अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो, महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए। अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो, अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो, महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए, महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए, महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए, ये सरकशी कहाँ है हमारे ख़मीर में। ये शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र का एक आर्टिकल आया था तकरीबन 20-25 साल पहले एक मैगज़ीन में, उन्होंने लिखा था कि ये शेर गज़ल में इजाफ़ा है। तो मैंने कहा ये बड़े लोग हैं, हो सकता वैसे ही उनको पता नहीं क्या पसंद आया, शेर के अंदर लिख दिया। लेकिन जब उनकी किताब आई गज़ल 2000, तो उसमें भी उन्होंने वो शेर मेरा शामिल किया और बाकायदा उसकी तारीफ़ की। और वो शेर आपको सुनाता हूँ जो शेर था। जनरेशन गैप है कि आज के बच्चों में और हम में क्या फ़र्क है। दरअसल पहले हम कैसे थे और आज हमारे बच्चे कैसे हैं। अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए, अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो, अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो, महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए, महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए, ये सरकशी कहाँ है हमारे ख़मीर में। सरकशी, ये उद्दंडता, मारा मारी, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकशी कहाँ है हमारे ख़मीर में। हमारा ख़मीर जिससे हम बने हैं, हमारी नेचर में वो चीज़ नहीं है। ये उद्दंडता, ये मारकाट हमारी नेचर में तो नहीं है, हमारे ख़मीर में तो नहीं था ये सब। ये सरकशी कहाँ है हमारे ख़मीर में। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए, लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। देखिए, अभी भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो दंडता है ये हमारी ही है, हमारे बच्चों की ही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये तो अस्पताल में कुछ गड़बड़ हुई है, बच्चे बदले हैं। ये सरकशी कहाँ थी हमारे ख़मीर में। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए, लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए, अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो, अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो, महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए, महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए। और था कि मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया। सामे श्रोता, सामे कहते हैं श्रोता को। मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया, लेकिन मेरी गज़ल के हवाले बदल गए। मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया, मेरी पसंद के बहुत सामे हैं आज मेरे साथ, और ये तकरीबन 57 लोग जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों की नज़्द कर रहा हूँ ये। मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया, लेकिन मेरी गज़ल के हवाले बदल गए। कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं समाज में, जो मरते मरते भी अपने आदर्शों को, अपने उसूलों को, अपनी मान्यताओं को, अपने मतों को, अपने विश्वासों को कभी हाथ से नहीं जाने देते। कितना बड़ा नुकसान होता है हो जाए, लेकिन वो अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को, अपनी मर्यादा को, अपनी वैल्यूज़ को संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। आशिकारा खानम कशफ साहिबा, बहुत शुक्रिया, आदाब।
तो मैं ये कह रहा था कि वो लोग अपने उसूल, अपने सिद्धांत नहीं जाने देते। वो चाहे प्राण जाए पर वचन न जाए, वो जो बात थी हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की, वो बात मैंने कहने की कोशिश की है। देखिए ये सरकशी कहाँ थी हमारे ख़मीर में। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें, कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें, कुछ लोग थे जो वक्त से पहले बदल गए, कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो बिल्कुल मौका परस्त, मसलहत पसंद लोग, कि उन्होंने उधर देखा कश्ती अगर डूब रही तो कूद के दूसरी कश्ती के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मर जाना, डूब जाना, गर्काब हो जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी कश्ती को छोड़ना पसंद नहीं करते। कुछ लोग इसे बेवकूफ़ी भी गर्दानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नादानी है। लेकिन भाई अपना अपना मिजाज, अपना अपना उसूल, अपने अपने सिद्धांत हैं। कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें, कुछ लोग हैं जो वक्त से पहले बदल गए। वफ़ादारी पे आफत आ रही है, वफ़ादारी पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। मेरा कहना ये है कि जो ये वक्त चल रहा है ये थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन आगे आने वाला जो वक्त है हो सकता है इससे ख़राब हो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई इस वक्त जैसा है उसे गनीमत जानते हुए उसे कबूल कर लेना चाहिए। वफ़ादारी पे आफत आ रही है, वफ़ादारी पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। जो कीमत मिल रही है शुक्र करो, कबूल कर लो और बैठ जाओ। मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। वफ़ादारी पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। अब देखिए एक सच्चा शेर सुना रहा हूँ आपको। मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है, मैं उसको इतने धोखे दे चुका हूँ। मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है, कीमत आ रही है, मैं उसको इतने धोखे दे चुका हूँ, मैं उसको इतने धोखे दे चुका हूँ। मुझे इस बार गैरत आ रही है, गिलानी हो रही, शर्मिंदगी हो रही। मैं उसको इतने धोखे दे चुका हूँ, मैं उसको इतने धोखे दे चुका हूँ। मुझे इस बार गैरत आ रही है, मुझे इस बार गैरत आ रही है। न जाने मुझ में क्या देखा है उसने, न जाने मुझ में क्या देखा है उसने, मुझे उस पर मोहब्बत आ रही है। न जाने मुझ में क्या देखा है उसने, मुझे उस पर मोहब्बत आ रही है। बदलता जा रहा है झूठ सच में। एक लफ्ज़ आया इसके अंदर सदाकत, सदाकत कहते हैं सच्चाई को। कहानी एक अलग चीज़ हो गई, सदाकत दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जिद है। बदलता जा रहा है झूठ सच में, कहानी में सदाकत आ रही है। कहानी अब सच होती जाए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम सच सुन रहे हैं। कहानी में सदाकत आ रही है। मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, बहुत अच्छा शेर इस सिलसिले का। मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है। मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है, मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है। मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है। बदलता जा रहा है झूठ सच में, कहानी में सदाकत आ रही है। एक बहुत सच्चा शेर सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस सिलसिले का। देखिए इस बात को मानेंगे और सारी दुनिया इस बात को मानती है। औरत जो है, महिला जो है, एक खातून जो है, वो इस सृष्टि की, इस कायनात की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मोहतरम, मतलब सबसे ज़्यादा सम्मानजनक एक चीज़ है, सबसे सम्मानजनक मखलूक है ऊपर वाले की। वो बात मैंने कहने की कोशिश की है। मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है। अभी अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता। देखिएगा भाई, शेर सुनिएगा। अभी अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता। वो देखो एक औरत आ रही है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता। आप तमाम लोगों के नाम, आप तमाम लोगों की नज़र ये शेर। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है, वो देखो एक औरत आ रही है। आखिरी शेर इसका पढ़ता हूँ। मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है, मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। ताकि मेरा एक दाव उल्टा पड़ गया। कभी ऐसा होता है ना कि आपसे कोई गलती हो जाए
तो फिर समाज आपको जीने नहीं देता। ये मेरे तजुर्बे की बात है कि ज़रा सी गलती आप कर दीजिए, समाज बावला कर देगा आपको। इतने मशवरे आएंगे आपके पास। मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है। अब शेर सुनिए, देखिए, मेरा एक दाव उल्टा पड़ गया था, मेरा एक दाव उल्टा पड़ गया था। नसीहत पर नसीहत आ रही है, नसीहत पर नसीहत आ रही है। मेरा एक दाव उल्टा पड़ गया था, नसीहत पर नसीहत आ रही है। वफादारी पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। मैं उसको इतने धोखे दे चुका हूँ, मुझे इस बार गैरत आ रही है। मेरा झगड़ा ज़माने से नहीं है, मेरे आड़े मोहब्बत आ रही है। तो सुनिएगा, ये मतलब, एक लड़के ने घर बसाया नहीं। देखिए, बहुत आसान शेर है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है अगर आप सोचने बैठेंगे तो। उसमें जिस तरह के दूसरे मिसरे में बात की गई है, एक लड़के ने घर बसाया नहीं, एक लड़के ने घर बसाया नहीं, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं। ये किसमें तंज है, एक कटाक्ष है। देखिए इस सवाल के अंदर भी, एक लड़के ने घर बसाया नहीं, एक लड़के ने घर बसाया नहीं। ये तो खबर है, ये खबर है कि एक लड़के ने घर बसाया नहीं। अब सवाल उससे होता है सामने वाले से, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं। वो जो एक शेर था ना किसी का, कि कभी ये शोर तुझे भी सुनाई देता है, तेरी हाँ, क्या उम्दा शेर था। देखिए किसी का, हमारे क्लासिक का में से कितना बढ़िया शेर है ये, कि तेरे सितम की ज़माना दुहाई देता है। तूने इतनी मारकाट मचा रखी है, तेरे हुस्न के और तेरे जलवों के और तेरे नखरों के इतने घायल हैं कि हाहाकार मची हुई है समाज में, लेकिन तुझे पता नहीं है, खबर है कि नहीं है। ये कहना चाह रहा शायद। देखिए, तेरे सितम की ज़माना दुहाई देता है। प्रेम भाई सुनिए शेर, तेरे सितम की ज़माना दुहाई देता है, कभी ये शोर तुझे भी सुनाई देता है। ये शोर तुझे भी सुनाई देता है कि नहीं। सारे ज़माने में तेरे जुल्म की, तेरे सितम की और तेरे इसकी हुस्न के मतलब चर्चे हैं। तेरे सितम की ज़माना दुहाई देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेर। इसके अंदर वो एक जो गज़ल का जो ख़ास मिजाज है ना, और गज़ल का जो एक रंग होता है कि एक इशारा और एक संकेत, और कोई बात नहीं कही, लेकिन उसने एक ऐसा मतलब वार किया है कटाक्ष का कि सामने वाला छलनी होता चला जाए। तेरे सितम की ज़माना दुहाई देता है, कभी ये शोर तुझे भी सुनाई देता है। एक लड़के ने घर बसाया नहीं, एक लड़के ने घर बसाया नहीं, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं। तुझको साया बना के साथ रखा, तुझको साया बना के साथ रखा, देख मैंने तुझे भुलाया नहीं। तुझको साया बना के साथ रखा, तुझको साया बना के साथ रखा, देख मैंने तुझे भुलाया नहीं, देख मैंने तुझे भुलाया नहीं। एक लड़के ने घर बसाया नहीं, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं। तुझको साया बना के साथ रखा, तुझको साया बना के साथ रखा, देख मैंने तुझे भुलाया नहीं। नींद में भी तुझे पुकारता हूँ, नींद में भी तुझे पुकारता हूँ। इसी मिसरे को आप इस तरह भी लगा सकते हैं, नींद में भी तुझे पुकारता हूँ, देख मैंने तुझे भुलाया नहीं। नींद में भी तुझे पुकारता हूँ, तो अपना साया बना के साथ रखा, देख मैंने तुझे भुलाया नहीं। और था कि हमने हर जाविये से सोच लिया, हर कोण से, हर एंगल से, हमने हर जाविये से सोच लिया, हमने हर जाविये से सोच लिया, तू हमारी समझ में आया नहीं। हमने हर जाविये से सोच लिया, हमने कुछ गुत्थियाँ ऐसी होती है ना कि जो सुलझती नहीं है। और ये तो जाहिर बात है कि ये मामला तो आज से नहीं, मतलब सैकड़ों साल से फरहाद न सुलझा सका, जाहिर बात है ये कैस न सुलझा सका, मजनू न सुलझा सका, तो जाहिर है हमारी आपके तो क्या इसमें बिसात है। एक लड़के ने घर बसाया नहीं, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं। अपना साया बना के साथ रखा, देख मैंने तुझे भुलाया नहीं।
रात दिन सिर्फ इंतज़ार किया, रात दिन सिर्फ इंतज़ार किया, वक्त को मसाला बनाया नहीं। रात दिन सिर्फ इंतज़ार किया, रात दिन सिर्फ इंतज़ार किया, वक्त को मसाला बनाया नहीं। हमने हर ज़ाविये से सोच लिया, तू हमारी समझ में आया नहीं। एक शेर हुआ था इसमें संजीदा, वो भी देख लीजिएगा कि वक्त का एहतराम करते रहो, वक्त का एहतराम करते रहो, सम्मान करते रहो, वक्त का एहतराम करते रहो। वक्त सुल्तान है, रियाया नहीं। वक्त सुल्तान है, रियाया नहीं। वक्त का एहतराम करते रहो, वक्त का एहतराम करते रहो। वक्त सुल्तान है, रियाया नहीं। एक लड़के ने घर बसाया नहीं, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं। रात दिन सिर्फ इंतज़ार किया, वक्त को मसला बनाया नहीं। वक्त सुल्तान है, रियाया नहीं। जितने निकले हैं वापसी के लिए, जितने निकले हैं वापसी के लिए, एक की जेब में किराया नहीं। एक लड़के ने घर बसाया नहीं, क्या किसी ने तुझे बताया नहीं। सुनिएगा वो शेर, एक दो शेर सुनाता हूँ कि तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, यानी तेरा अपने को तेरे दुख की परवाह नहीं है, तेरे दुख की जानकारी नहीं है, या मैं। एक इसमें कहिए कि एक कंपैरिजन किया गया है दो लोगों के बीच में, और उसी में आपको बहुत लुत्फ आएगा। मैं और वो एक उसका बही ख्वाह कहते हैं, उसका शुभचिंतक। वो उसका अपना आदमी भी हो सकता है, उसका शुभचिंतक भी हो सकता है, उसका कोई चाहने वाला भी हो सकता है, सेकंड पर्सन। अब वो था कि तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कहते हैं परिचित। तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, कौन अच्छा है बता, तेरा बही ख्वाह कि मैं। बही ख्वाह शुभचिंतक। अब अगला शेर सुनाना जिसकी वजह से आपको ये शेर सुनाया मैंने। बही ख्वाह हो गया शुभचिंतक, तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, कौन अच्छा है बता, कौन अच्छा है बता, तेरा बही ख्वाह कि मैं। अब शेर देखिए कि मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, तेरे सपनों का जो मतलब अंजाम है। मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की। बोल क्या चाहिए तुझको, मेरी तनख्वाह कि मैं। मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की। बोल क्या चाहिए तुझको, मेरी तनख्वाह कि मैं, कौन अच्छा है बता, तेरा बही ख्वाह कि मैं। मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, बोल क्या चाहिए तुझको, मेरी तनख्वाह कि मैं।